कभी दगा नहीं दी, दिग्विजय ने एक धोखा दिया है। तो भाई ये था मिड वीक एविक्शन का टास्क जिसमें कि बॉटम 6 को रखा गया था और उनके नाम के पत्ते जो है एक पेड़ में लगे हुए थे। घर के लोग आके उनके नाम के पत्ते हटाएंगे, जिसके नाम के पत्ते जो है उस पेड़ पे सबसे ज़्यादा लगे रहेंगे वो हो जाएगा इस घर से बाहर। ये था पूरा मिड वीक इविक्शन का टास्क। तो ये हुआ कैसे, ये बॉटम 6 सिलेक्ट हुए कैसे हुए? ऐसे थे कि इन्होंने टाइम आउट श्रुतिका को बोला कि भैया आप अपने अकॉर्डिंग इस घर में जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों में से अपने आप को छोड़ के बाकी लोगों की रैंकिंग बनाए। उन्होंने रैंकिंग बनाई, जो उसमें बॉटम 6 थे उसमें थी दिग्विजय, उसमें था दिग्विजय, ईशा, यामिनी, चाहत और एडिन, ये जो है उसमें बॉटम 6 में थे। और फिर उसके बाद जो है बिग बॉस ने रचा एक गेम और इस तरह से जो अभी हमने देखा है उस तरह से वोटिंग करवाई। ऑब्वियस था दिग्विजय को ही सबसे ज़्यादा वोट आते, क्योंकि भाई रजत जिस साइड वोट करेगा उसी साइड उनकी आरडी एंजल्स करेगी और ऑब्वियस है अविनाश करेगा, ईशा करेगी, तो सबसे ज़्यादा वोट जो है उसी साइड जाने वाले थे। ये तो सभी को कंफर्म था। तो दिग्विजय को निकालने की इस तरह से प्लानिंग करके बिना पब्लिक के वोट के इस तरह से बाहर निकाला गया है मिड वीक इविक्शन में, जिसके लिए बिग बॉस को सोशल मीडिया पे बहुत लताड़ भी पड़ रही है। बायस, अनफेयर बिग बॉस भी कहा जा रहा है, सेम ऑन बिग बॉस भी कहा जा रहा है, क्योंकि भाई इस टाइम पर इस मोमेंट पर ला करके ना बिग बॉस को एटलीस्ट यार पब्लिक वोट से ही इविक्शन करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से अपना एक प्लान करके निकालना ये सही नहीं है। फिर तो ये अगर जिस तरह से बिग बॉस बीच में बोल रहे थे कि आप अभी भी स्प्लिट्सविला या उधर फंसे हुए हैं एमटीवी के शोज में, तो भैया ये भी तो फंडा वहीं का है ना। फिर वहीं के लोगों के बीच में वहीं किसी को इविक्ट कर देना है, तो स्प्लिट्सविला का ही गेम आप खुद लेकर के फिर यहाँ आ रहे हो उस बंदे को निकालने के लिए, तो ये भी तो वैसे ही कुछ हुआ। एटलीस्ट जो है ये जनता का शो है, तो जनता के वोटों से किसी को अगर निकाला जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से प्लान करके अपने रास्ते के रोड़े को हटाना ये ज़्यादा सही नहीं है। भाई आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।